हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज के अंदर आप सबका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं वो है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पार्ट 2, जिसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन आज के लिए हमारा है टू वायर्स आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल, मींस यंग्स मॉडुलस दोनों का सेम है, हैव द सेम वॉल्यूम। द फर्स्ट वायर हैज अ क्रॉस सेक्शनल एरिया A and the second wire has a cross sectional area 3A. If the length of the first wire is increased by delta L on applying a force F, how much force is needed to stretch the second wire by the same amount? देखिए, सबसे पहले हम बात करें एक्सटेंशन इन द वायर की, तो एक्सटेंशन इन द वायर के लिए फॉर्मूला हमारे पास रहता है FL अपॉन A इंटू यंग्स मॉडुलस। अगर क्वेश्चन हमें कहता है कि हमारे पास वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है, इसका मतलब एरिया और लेंथ का मल्टीपल कांस्टेंट है और वो कांस्टेंट इसके वॉल्यूम के इक्वल है। अब क्वेश्चन इसकी लेंथ तो मेंशन नहीं करी है, बट सिर्फ एरिया मेंशन किया, तो हम क्या करेंगे, इसमें जो लेंथ आपके पास है उसको वॉल्यूम बाय एरिया से रिप्लेस करेंगे, जिससे हमारे पास डेल्टा एल जो होगा उसका फॉर्मूला बन जाएगा फोर्स इंटू वॉल्यूम डिवाइड बाय एरिया का स्क्वायर इंटू यंग्स मॉडुलस। अब क्वेश्चन ने कहा है कि दोनों के अंदर हमारा डेल्टा एल जो है वो सेम रखना है, जितना फर्स्ट वायर का एक्सटेंशन हुआ है उतना ही सेकंड वायर का एक्सटेंशन होना चाहिए। तो इसका मतलब डेल्टा एल सेम रखना है। अगर डेल्टा एल सेम रखना है तो फोर्स की वैल्यू प्रोपोर्शनल होनी चाहिए एरिया की पावर 2 के। अब देखिए, फर्स्ट वायर का जो एरिया हमें दिया गया है वो A दिया गया है और सेकेंड वायर का जो एरिया हमें दिया गया है वो 3A दिया हुआ है। और अगर फोर्स एरिया के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है तो 3A होने की वजह से स्क्वायर करेंगे तो हमारा जो फोर्स आएगा वो 9 टाइम्स ऑफ फर्स्ट फोर्स आएगा। तो आंसर इज कमिंग एज फर्स्ट ऑप्शन। A soap bubble having a radius of 1 mm is blown from the detergent solution having the surface tension of 2.5 into 10 raised to power minus 2 Newton per meter. The pressure inside the bubble equal at a point Z0 below the free surface of water in a container. Taking G is equals to this one, density of water is this one, the value of Z0 is. क्वेश्चन आपको ये कहना चाहता है कि आपके पास मान लीजिए एक सोप बबल है जिसकी रेडियस आपके पास R है। इसके अंदर का जो प्रेशर है वो अगर हम किसी भी लिक्विड के अंदर कुछ Z0 डेप्थ नीचे चले जाएं तो इस पॉइंट पे जो प्रेशर होता है वो दोनों इक्वल हैं। तो अगर किसी सोप बबल के अंदर के प्रेशर की बात करें तो उसका प्रेशर होता है P एटमॉस्फेरिक प्लस 4T/R। और अगर किसी डेप्थ पे प्रेशर की बात करें उसका फॉर्मूला होता है P एटमॉस्फेरिक प्लस Z0 ρg। और क्वेश्चन ने मेंशन किया है कि जो बबल के अंदर का प्रेशर है और डेप्थ के ऊपर प्रेशर है वो दोनों इक्वल हैं। तो इसका मतलब P1 इक्वल्स टू P2 किया जाए तो यह बन जाता है P0 प्लस 4T/R इज इक्वल्स टू P0 प्लस Z0 ρg। हम P0 से P0 कैंसिल आउट कर सकते हैं और Z0 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो ये हमारे पास बन जाएगा 4T अपॉन R ρg, जिसमें T की वैल्यू भी हमारे पास है जो कि 2.5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2 है। रेडियस की वैल्यू 1 mm है, mm को मीटर में बदला। पानी की डेंसिटी 10 रेज टू पावर 3 है और G की वैल्यू हमारे पास 10 है। सारी वैल्यू को सॉल्व करने के बाद देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। देखिए, 10 रेज टू पावर माइनस 3 को 10 रेज टू पावर 3 से कैंसिल आउट कर दिया। 4 इंटू 2.5 करें तो ये आपके पास 10 हो गया, इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2 हुआ और डिवाइड बाय 10 है। 10 से 10 कैंसिल हुआ, कैंसिल आउट होकर 10 रेज टू पावर माइनस 2 मीटर आ गया, जिसे आप मैथमेटिकली कहा जाए तो 1 सेंटीमीटर कह सकते हैं। When a block of mass capital M is suspended by a long wire of length capital L, the length of wire becomes L plus small l. The elastic potential energy stored in the extension of wire क्या होगा? अगर हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करें और किसी वायर को इस तरह से स्ट्रेच किया जाता है तो उसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू लोड इंटू एक्सटेंशन।
तो लोड की बात करें तो क्वेश्चन कहता है कि हमने इसके ऊपर m मास हैंग किया, तो इसका मतलब लोड हो गया mg, और एक्सटेंशन हमें दिया गया स्मॉल l, तो आंसर इज कमिंग एज हाफ mgl विच कम इन द ऑप्शन नंबर 3। इस क्वेश्चन में हमें कहा है स्मॉल होल ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 mm square is present near the bottom of a fully filled open tank of height 2 meter. Taking G is equals to this one, the rate of flow of water through the open hole would be nearly. Rate of flow of water का मतलब क्या होता है? Rate of flow of water का मतलब होता है वॉल्यूम फ्लो पर सेकेंड। वॉल्यूम फ्लो पर सेकेंड को हम लोग रेट ऑफ फ्लो कहते हैं, जिसको हम एरिया इंटू वेलोसिटी से डिनोट करते हैं। अब बात करें एरिया की, तो एरिया आपको दिया हुआ है 2 mm स्क्वायर, जिसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा 2 इंटू 10⁻⁻⁶। और वेलोसिटी की बात करें तो ये होता है अंडर रूट ऑफ 2gh। g की वैल्यू 10 लेते हैं और h की वैल्यू हमें 2 दी गई है, 2gh। v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh। सॉल्व किया जाए तो 2 और 2 मिलके आपके पास बाहर 2 निकला, ये हो गया 4 इंटू √10। √10 इज नियरली 3.3 इंटू 10⁻⁻⁶। इन दोनों को आपस में मल्टीपल करेंगे तो आपका कुछ आंसर आ जाएगा 12.6 इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर क्यूब पर सेकेंड। √10 की वैल्यू 3.3 नहीं 3.1 के आसपास रहती है, 3.14। Two small spherical metal ball having equal masses are made of the material of density ρ1 and ρ2 and have radius 1 mm and 2 mm respectively. They are made to fall vertically from rest in a viscous medium whose coefficient of viscosity equals to eta and whose density is 0.1 ρ2. The ratio of their terminal velocity will be. देखिए क्वेश्चन में टर्मिनल वेलोसिटी के रेशियो चाहिए, तो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है 2/9 r square eta डेंसिटी ऑफ बॉडी माइनस ऑफ डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू g। तो अगर दोनों के टर्मिनल वेलोसिटी का हमें रेशियो चाहिए तो हम कहते हैं v1/v2 चाहिए, तो हमें दोनों की रेडियस के स्क्वायर का रेशियो लेना होगा। फर्स्ट बॉडी की डेंसिटी को ρ1 कहते हैं और लिक्विड की डेंसिटी है 0.1 ρ2। सेकेंड बॉडी की डेंसिटी ρ2 है और इसमें आपका लिक्विड का हो गया 0.1 ρ2। तो ये आपके पास हो गया R1 इज 1 mm, R2 इज 2 mm। रेशियो ले रहे हैं तो इसकी यूनिट को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, का स्क्वायर। ρ1 की जगह क्वेश्चन कहता है आप 8 ρ2 यूज करिए, जस्ट राइट 8 ρ2 माइनस 0.1 ρ2 डिवाइड बाय ρ2 माइनस ऑफ 0.1 ρ2। ये 1/4 हो गया है। 8 में से अगर हम 0.1 माइनस करें तो 7.9 आएगा और इसमें से 0.9 आएगा। दोनों के पॉइंट्स हम कट कर सकते हैं, तो ये 79 बन जाएगा और ये 36 बन जाएगा। तो आंसर इज कमिंग इज 79/36 विच कम्स इन द ऑप्शन नंबर 4। In a U-tube as shown in the figure, water and oil are in the left side and the right side of the tube respectively. The height from the bottom of water and oil column are this, the density of oil क्या हो। ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, सेम लेवल पे प्रेशर को इक्वल करना होता है। लेट्स से इधर एक पॉइंट ए और इधर पॉइंट बी लेते हैं, तो हम कहेंगे प्रेशर ए पे और प्रेशर बी पे इक्वल होना चाहिए। प्रेशर ए पे हमारे पास आएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस 15 इंटू डेंसिटी ऑफ ऑयल इंटू जी। इधर आपके पास आएगा एटमॉस्फेरिक प्लस 20 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी। अब हम क्या करें, दो डेटा को आपस में इक्वेट करें तो इनकी यूनिट्स आपस में बाद में कट हो जाती है, तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। बस ये होता है कि दोनों तरफ यूनिट एक जैसी रखनी होती है। 15 इंटू डेंसिटी ऑफ ऑयल इज इक्वल टू 20 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। So density of oil is coming as 20/15 मतलब 4/3 into density of water is 1000। तो दोनों को आपस में मल्टीपल किया, you will get 750 kg। सॉरी 750 kg नहीं आएगा, ये 3/4 नहीं है,
ये 4/3 है, तो 4/3 होने की वजह से आपका आंसर आएगा 1333 kg per meter cube. The stress strain curve are drawn from the two different material X and Y. It is observed that ultimate strength point and the fracture point are close to each other for the material X. तो material X का जो fracture point है वो पहले आ गया है, are far apart for the material Y. तो material Y का fracture point बाद में आया है. तो इसका मतलब आप एक तरह से ऐसे समझ सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात करें तो इसका ग्राफ समझो यहाँ पे आके ब्रेक हो गया और यहाँ पे इसका ग्राफ यहाँ तक पहुंच गया. तो ए का ग्राफ पहले, एक्स का ग्राफ पहले ब्रेक हो गया और वाई का ग्राफ बाद में ब्रेक हुआ. तो इसका मतलब जिसका ग्राफ पहले ब्रेक हो जाता है उस मटेरियल को हम लोग ब्रिटल कहते हैं, और जिसका ग्राफ लॉन्ग जाता है उसको हम डक्टाइल कहते हैं. तो थर्ड ऑप्शन में कहा जाए तो एक्स इज ब्रिटल एंड वाई इज डक्टाइल. A capillary tube of radius r is immersed in a water. The water rises in it to a height h. The mass of water in a capillary is 5 gram. Another capillary tube of radius 2r is immersed in a water. The mass of water that will rise in this tube is, क्या होगा? देखिए अगर हम मास की बात करें तो ये होता है आपके पास वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. वॉल्यूम को आप पाई आर स्क्वायर इंटू एच इंटू रो कह सकते हैं. अब अगर देखिए पाई आपके पास कांस्टेंट है, आर और एच मैंने अलग किया, फिर आर लिखा, फिर रो लिखा, तो हम ये कह सकते हैं बाय ज्यूरिन्स लॉ आर और एच का मल्टीपल कांस्टेंट रहता है फॉर ए कैपिलरी. और अगर आर और एच का मल्टीपल कांस्टेंट रहता है और सारे कांस्टेंट है तो मास की वैल्यू प्रोपोर्शनल टू रेडियस हो गई है. अब क्वेश्चन कहता है कि हमारे पास जब आर रेडियस थी तो हमारे पास 5 ग्राम मास राइज हुआ, और इस रेडियस को अगर हमने डबल कर दिया तो मास कितना राइज होगा? तो हम कहेंगे डबल राइज होगा, क्योंकि प्रोपोर्शनल टू आर है. तो आंसर विल बी इक्वल्स टू 10 ग्राम, जो कि फोर्थ ऑप्शन में आ रहा है. A wire of length L, area of cross section A is hanging from a fixed support. The length of wire changes to L1 when a mass M is suspended from its free end. The expression for the Young's modulus क्या होगा? पहले हम चेंज इन लेंथ की बात करें तो देखिए ये पहले कहता है एल लेंथ थी, बालवे L1 हो गई है, तो इसका मतलब चेंज इन लेंथ होगी L1 माइनस L. और चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला हमारे पास होता है फोर्स अपॉन एरिया इंटू यंग्स मॉडुलस इंटू इनिशियल लेंथ. अब क्वेश्चन है यंग्स मॉडुलस को पूछा है, तो ये बन गया फोर्स इंटू लेंथ बाय ए इंटू डेल्टा एल. सारा डेटा अगर यहां पे रख दिया जाए, फोर्स की जगह mg आ गया, लेंथ हमारे पास एल ही थी, एरिया ऐसे रहा, और चेंज इन लेंथ हुआ L1 माइनस L. तो ऐसा ऑप्शन हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन में आ रहा है, तो आंसर विल बी फर्स्ट ऑप्शन. The liquid does not wet the solid surface if angle of contact is more than or equal to 90 degree. Third option. A barometer is constructed using a liquid of density this one. What will be the height of the liquid column when the mercury barometer reads 76 सेंटीमीटर? ठीक है. अब देखिए क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि हमारे पास एक बैरोमीटर है, तो बैरोमीटर क्या करता है? प्रेशर मेजरमेंट करता है, जिसको एच रो जी फॉर्मूले से ढूंढते हैं हम. ठीक है. पहले मान लो हम लोग ना एक मरकरी की बात करें तो हम लोग यहाँ पे मरकरी की डेंसिटी इंटू जी कर देते हैं. इसी को ही हम किसी दूसरे लिक्विड के लिए बात करें तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी कर देते हैं, क्योंकि देखिए प्रेशर एटमॉस्फेरिक तो सेम ही रहने वाला है, और अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम रहने वाला है तो एच रो जी की वैल्यू आंसर में सेम आनी चाहिए. जी से जी कैंसिल हो गया. मरकरी में इसने 76 सेंटीमीटर हमें दिया, जिसे मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड करना होगा. और डेंसिटी ऑफ मरकरी हमारे पास है 13.6 इंटू 10⁻³ H2 हमें पता करना है, और लिक्विड की डेंसिटी हमें दी गई है 760. तो यहां से कैलकुलेशन से अगर हम H2 कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आएगा 136 मीटर. 136 मीटर, ये आपके पास आंसर आ रहा है. फिर भी एक बार हम क्रॉस चेक और करते हैं इसको. 13.6 को 76 को इससे कट किया, 10 टाइम्स कट हो गया,
इसकी यहां 0 कट करी तो ये बड़ा 13.6 मीटर, सॉरी द आंसर इज 13.6 मीटर। The velocity of a small ball of mass capital M and density d when dropped in a container filled with the glycerin becomes constant after some time. If the density of glycerin is this one, then the viscous force acting on the ball is. देखिए अगर किसी बॉडी को अगर हम लोग किसी भी लिक्विड में डालते हैं और जब टर्मिनल वेलोसिटी का लेवल आता है तो उसका नेट फोर्स 0 हो जाता है। नेट फोर्स 0 होने का मतलब होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन वाला वेट जो होता है वो उसके विस्कस फोर्स और बाइंसी फोर्स से मिलके बैलेंस हो जाता है। तो विस्कस फोर्स ढूंढने का तरीका होता है वेट माइनस बाइंसी। वेट हमें mg दिया गया है, बाइंसी के लिए हमें लिखते हैं v डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू g। तो इसे हमने m लिखा, इसको g लिखा। वॉल्यूम को लिखा था मास अपॉन डेंसिटी ऑफ अ बॉडी, और लिक्विड की डेंसिटी जो है बॉडी की डेंसिटी हमें दे रखी है यहाँ पे क्वेश्चन ने कि द मास m एंड डेंसिटी d, और लिक्विड की डेंसिटी है d/2 इंटू g। आपस में कटिंग करके सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा mg/2 इज अ विस्कस फोर्स एट टर्मिनल लेवल वेलोसिटी। A soap bubble in vacuum has a radius r1 and another soap bubble in vacuum has a radius r2. If the bubble collides to under the isothermal condition, the radius of new bubble क्या होगा? देखिए क्वेश्चन इस तरह से आपको कह रहा है कि एक छोटा बबल है और एक मान लो बड़ा बबल है और ये दोनों मिलके एक उससे भी बड़ा एक बबल बना देते हैं जिसकी रेडियस हमारे पास r1 r2 है। तो मिलके ये r कितना आएगा? देखिए दोनों बबल अगर आपस में कोलाइड हो मिलके एक नया बबल बना रहे हैं तो इसका मतलब उसमें नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स सेम रहे होंगे। तो हम कहते हैं बाय कंजर्वेशन ऑफ नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स n1 प्लस n2 इज इक्वल्स टू n हो गया। तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स के लिए अगर हम बात करें तो pv बराबर हमने n/kT पढ़ा है, तो हम n1 की जगह लिख सकते हैं p1 v1 बाय kT प्लस p2 v2 बाय kT, और नए के लिए लिख देते हैं pv बाय kT। यहाँ पे तीनों में मैंने टी वर्ड इसलिए यूज किया क्योंकि इस क्वेश्चन ने मेंशन किया ये आइसोथर्मल कंडीशन है तो टेम्परेचर नहीं चेंज होता, तो सब kT कैंसिल आउट हो गए। पहले बबल का प्रेशर आपके पास हुआ 4T बाय R1 और वॉल्यूम आपके पास हुआ 4/3 पाई R1 की पावर 3। दूसरे का प्रेशर हुआ 4T बाय R2 4/3 पाई R2 की पावर 3। नए बबल का बनाते हैं 4T बाय R 4/3 पाई R3। सारी चीजें आपस में कैंसिल आउट होके आपको मिलेगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू R स्क्वायर। So new bubble will have the radius that is equals to R1 square plus R2 square का under root, which come in the option number 2. An open rectangular vessel when full to petrol takes 20√2 minutes to be emptied through an orifice in its bottom. How much time will it take to be empty when half filled with the petrol? देखिए अगर किसी भी एक वाटर टैंक को अगर हम पानी से भरते हैं और उसके बॉटम पे एक छोटा सा ऑरिफिस कर दिया जाए तो उसके पानी को बाहर निकलने का जो टाइम होता है वो उसमें फिल्ड हाइट के प्रोपोर्शनल ऐसे होता है। तो पहले देखिए टाइम फर्स्ट हमें दिया हुआ और दूसरा टाइम हमें पता करना है, तो इसे रेशियो मेथड में चलें तो ये आपके पास इस तरह से h2/h1 का रूट हो गया। एक टाइम हमें दिया गया है द टाइम इज इक्वल्स टू 20√2। ओपन टैंक को कहा गया पहले हमने h फिल किया था बाद में हमने h/2 फिल किया है, तो दोनों को सॉल्व करें तो 1/√2 बना। तो टाइम टेकन T2 इज कमिंग एज 20 मिनट्स। A spherical ball is dropped in a long column of highly viscous liquid. The curve in the graph shown which represents the speed of the ball as a function of time क्या होगा? जब किसी भी लिक्विड विस्कस लिक्विड के अंदर किसी बॉडी को नीचे गिराया जाता है तो पहले उसकी वेलोसिटी बढ़ती है और बाद में वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, इसे टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं, जो हमारा ग्राफ जो है बी रिप्रेजेंट करता है। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।